स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गांव राजपुर में आए हैं और हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ और पवित्र महाकुंभ, एक थैला एक थाली, इस अभियान के तहत गांव राजपुर में इस वक्त रात्रि के समय संत शिरोमणि रविदास मंदिर के यहाँ कार्यक्रम हुआ और इसके विभाग के हमारे जो प्रमुख हैं श्री चमन कश्यप जी, उनके द्वारा एक अच्छा विषय लिया गया, बताया गया कि महाकुंभ आखिरकार इसके पीछे क्या हेतु है, कैसे इसका महत्व है हिंदुओं के अपने इस देश में, किस प्रकार से इसका महत्व और क्या कुछ कार्यक्रम संघ के द्वारा यहाँ चलाया गया। पूरी डिटेल जानकारी आप वीडियो के अंत में सुन लेंगे पूरी बात। तो यहाँ पर एक थाली एक थैला अभियान के तहत अपने इस गांव के जो जागरूक नागरिक उनके द्वारा सहयोग किया गया। तो एक काफ़ी हर्ष का विषय ये सामने आ रहा है कि 51 थाली और 51 थैलों का सहयोग महाकुंभ प्रयागराज में जो हो रहा है उसके निमित्त की पर्यावरण जो वहाँ सुरक्षित रहे और किसी प्रकार से वहाँ पर कूड़ा कचरा ना डले और पर्यावरण शुद्ध हो, इस निमित्त इस गांव का एक सहयोग रहा। तो हम गांव के सरपंच जी से बात करेंगे। कहाँ सरपंच साहब जी? सरपंच साहब जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ जानकारी देंगे आप? आज एक अच्छा कार्यक्रम आपके गाँव में हुआ और एक अच्छा एक खासा सहयोग आपके माध्यम से आपके द्वारा महाकुंभ के लिए दिया गया। जी, सबसे पहले तो आपका स्टेट 71 का स्वागत है गाँव राजपुर में। जी, हम भी इस महाकुंभ में सहयोग करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे को पता चला है कि वहाँ प्रदूषण हो रहा था, इसलिए यहाँ हमारे को पता लगा, हम भी यहाँ अपना सहयोग करने चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा मन में कैसा उठ रहा है? गर्व भी होता है कि भाई महाकुंभ में हमारा सहयोग, हमारे गांव का, एक छोटे से गांव का सहयोग। बहुत अच्छा लगा जी, हम भी बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें। जी 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 जी। और सभी को बोला, गाँव वासियों को भी इसमें पूरा सहयोग करें। जी, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब आप भी? ये बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है महाकुंभ के लिए। जी, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाएगा जी। चलिए जी जी भाई साहब। बहुत अच्छा लग रहा है जी, लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया गया आपके जरिए और लोग भी इसमें उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जी जी जी। तो अच्छा महसूस कर रहे हैं आज आप? तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए आप भी जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ कहेंगे? हम भी कर रहे हैं जी, बस ऐसे ही कर रहे हैं अभी कुंभ बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। चलिए, पूरा एक सहयोग का वातावरण इस गांव में माहौल नज़र आ रहा है। तो चमन जी से ऐसे पूर्व हमारे युवा हैं, तो थाली आपके हाथ में, ये थाली किसी संत के पास जाएगी तो कैसा महसूस होगा आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि आज के प्रोग्राम में कोई बर्डन तो नहीं मान लिया इस बात का? हाँ जी भाई जी, आप बोलो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। अच्छा लग रहा है? हाँ जी जवान जी, बिल्कुल महसूस हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया महसूस। क्या बात है जी। बस अल्फाज, चेहरे, बॉडी लैंग्वेज बता देते हैं कि बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। और करें ना क्यों, इतना बड़ा महाकुंभ सनातन लोगों का एक बड़ा उत्सव और उसमें अपना एक सहयोग जाए, एक गांव के अंदर से सहयोग जाए और एक आस्था का प्रतीक, एक समझो उसके अंदर आस्था भी जुड़ गई हमारी। चमन जी क्या कुछ कहेंगे? तो ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, आज ये दूसरा तीसरा गाँव आपके द्वारा कवर किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जैसे आपको पता ही है कि ये हरित कुंभ हम बनाने जा रहे हैं अपने सभी भारतवासियों के सहयोग से। उसी कड़ी में जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ, अपना हरित कुंभ हो, इसी प्रयास के साथ हम राजपुर गांव में भी आए थे। यहाँ के सरपंच साहब सतीश कुमार जी ने हमें जी निमंत्रण दिया। जब इनको जानकारी मिली कि राजपुर गांव में भी आइए, हम भी हरित कुंभ बनाने के लिए आपका पूरा सहयोग करेंगे, और इन्होंने आज अपने पूरे गांव के साथ, पूरी टीम के साथ 51 थैले कपड़े के और 51 थालियों का सहयोग हरित कुंभ के लिए किया है। हम इनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं कि इन्होंने हमारा इतना सहयोग किया। प्रयागराज में हरित कुंभ बनाने के लिए घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ, इस नारे को सार्थक किया और उम्मीद है और भी आगे पूरे गांव का सहयोग हमें इस प्रकार से मिलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि इकाई के द्वारा ये जो अभियान कनिपड़ा गांव से आरंभ किया गया था, अनेकों गांव से गुजरते हुए गांव राजपुर में पहुंचा और नगर में भी बड़ा एक उत्साह का माहौल है। केवल बात एक थैला और थाली की नहीं, एक अपनी आस्था से भी उसके साथ जुड़ने की है और ये आस्था लोगों में नज़र भी आ रही है। तो वहाँ पर कचरा कम से कम फैले। वैसे भी ठीक है जी, हम गए वहाँ से जी। हाँ, गए मतलब कुछ हो रहा है। तो पूरा क्षेत्र, हम भी कह रहे हैं ना जी। पूरा क्षेत्र जैसे वहाँ पर बना हुआ है, जो भी तय किया है, सबके स्थान तय होंगे, किसने कहाँ कहाँ अपने आश्रम बनाने हैं, किसने अपने डेरे लगाने हैं, सबके वहाँ ऐसा तय हो चुका है। तो उस पूरे क्षेत्र में सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है जो कर रही है, वो वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था, गलियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था और
जो वहाँ पर शहर बसाना है एक 45 दिन के लिए 50 दिन के लिए, उसकी व्यवस्था कर रही है, बसा भी रहे हैं वो। लेकिन हमने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने तय किया कि इस बार वहाँ पर पॉलीथीन का उपयोग नहीं होगा और आपकी थर्मोकोल का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है। तो फिर अगर इसका प्रयोग नहीं होगा तो ये 35-40 करोड़ जो लोग जाने वाले हैं, ये भोजन कैसे करेंगे, इसमें करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने एक अभियान चलाया, घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ। एक तो सबको कुंभ की जानकारी मिले और सबसे सहयोग लें। एक थाली एक थैला कम से कम लेकर हम प्रयागराज में भेजेंगे पूरे भारत से। जितने भी वहाँ अखाड़े, जितने आश्रम वहाँ पर हैं, सबको हम 1-2 लाख थालियाँ दे देंगे कि आप अपने पास रखो, और जितने भी लोग यहाँ भोजन करने के लिए आए उसको थाली में भोजन कराइए। और एक थैला जो वहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको एक कपड़े का थैला दे देंगे कि आपने पॉलीथीन में सामान नहीं लेना। पॉलीथीन वैसे वहाँ प्रतिबंधित रहेगी। जो सामान लेना है उस थैले में रखिए। आपने कुछ सामान घर के लिए लेना खरीदना तो उस थैले में रखें। तो ऐसा प्रयास हमने पूरे भारत में शुरू किया है। घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ, हमारा हरित कुंभ ऐसा बने। तो इस दृष्टि से पूरे भारत में सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी जितना हो सकता है प्रयास करके लग रहे हैं और आप सब लोगों तक भी पहुंच रहे हैं कि जो आप सहयोग बनता है सहयोग कीजिए। उसमें थाली और थैले। तो समस्त ग्रामीणों की तरफ से गांव के सरपंच सतीश जी अब प्रदीप जी को जो है ये थाली समर्पित कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, ताकि वो थालियां महाकुंभ प्रयागराज में। तो प्रदीप जी से भी चलते थे बात करते। प्रदीप जी, थालियां आपको सौंपी गई है तो आप क्या कुछ कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त आपको? इसमें ये है कि हम पर्यावरण का जो अपना अभियान है उसको स्वच्छ बनाने के लिए प्रयागराज में वहाँ जो श्रद्धालु आएंगे, पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए हम वहाँ पर एक हरित कुंभ मनाने जा रहे हैं, जिसकी तरफ से हर गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास हम जाकर इस हरित कुंभ में सहयोग के लिए अपील कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।